हेलो दोस्तों, फ्री क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4.3 को देखते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमसे पूछ रहा है पहला ही क्वेश्चन कि नीचे दी गई आकृति में कोनों के नाम लिखना है। अब हमको पहला ही क्वेश्चन में कोन का नाम लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि कोन किसको कहते हैं। तो कोन कहते हैं कि मान लीजिए कोई दो रेखाखंड, जैसे मान लीजिए ए बी, कोई दो रेखाखंड को मिलाने वाली बिंदु कोण कहलाती है। ठीक है, कोई दो रेखाखंड को मिलाने वाली बिंदु कोण कहलाती है। तो मान लीजिए इसका कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोण को किस तरह से, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोण को बी इस तरह से लिख सकते हैं, या कोण ए बी सी, जिस कोण के बारे में लिखना हो उसको हम बीच में लिखते हैं। अगर यहाँ बी पर कोण है तो इसको बीच में लिखेंगे। मगर मान लीजिए सी, यहाँ सी पर कोण रहता तो इस सी को बीच में लिखते। ठीक है, अब हम एक चीज़ इसमें और समझते हैं कि ये तो कोण बनाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। कोण बनाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ये बीसी भी क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा क्या होगा, भुजा क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोण को लिखिए। तो कोण क्या क्या हो सकते हैं, कोण डी हो जाएंगे, कोण सी हो जाएंगे, कोण ए हो जाएंगे, कोण बी हो जाएंगे। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण ए या कोण डी ए बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम डी ए भी लिख सकते हैं। एक हो जाएगा कोण बी, तो कोण बी या बी को लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी। ठीक है, कोण सी को लिखना होगा, या कैसे लिखेंगे सी को, तो कोण बी सी डी। अब एक और कोण क्या हो जाएगा, कोण डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी डी ए, कोण सी डी ए। ठीक है, या ए डी सी भी लिख सकते हैं, ए डी सी। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर माने क्या, अंदर में। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर में। तो अंदर में क्या स्थित है उसको हमको लिखना है। तो देखिए कहाँ पे है ये, क्या, कोण डी ओ ई, कोण डी ई ओ। अब ये हो गया। अब इसके अंदर में कौन स्थित है, तो देखिए अंदर में क्या है, ए है। अंदर में क्या है, ए है। तो अंदर में क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि कोण ई ओ एफ, कोण ई ओ एफ, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में कौन स्थित है, बाहर कौन स्थित है। तो बाहर कौन है, सी है, ए है, डी है। तो क्या हो जाएगा, बाहर में क्या स्थित है, ए सी डी, ए सी डी क्या है, बाहर में स्थित है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कर रहा है, कोण ई ओ एफ पर स्थित कौन है। तो कोण ई एफ क्या स्थित है, कौन, तो एफ ई बी स्थित है, ये ओ स्थित है, ये एफ स्थित है। तो क्या है, ई बी ओ एफ स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी ओ एफ स्थित है। ठीक है, अब हमसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो कोनों की रफ आकृति खींचिए। ठीक है, दो कोनों की रफ आकृति खींचिए। मान लीजिए दो कोनों की रफ आकृति खींचते हैं। यहाँ पे ए बी
सी डी। मान लीजिए ये कौन, ये कौन, दो आकृति रफ आकृति खींच लिए। अब कह रहा है इनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। मान लीजिए उभयनिष्ठ कौन है, बी बिंदु है, ठीक है, बी उभयनिष्ठ को दे देंगे, ठीक है। अब कह रहा है इनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब दो खींचना है जो दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो मान लीजिए दो बिंदु कौन उभयनिष्ठ हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसको इस तरह से देखना है। अब यहाँ देखिए हमसे पूछ रहा है कि जिनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए एक ये रेखाखंड लिए ए बी, एक ये रेखाखंड ले लीजिए ए बी हो गया। अब उभयनिष्ठ हो तो मान लीजिए ये पॉइंट डी ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये डी हो गया। अब डी यहाँ पे हो गया तो ये कोण के अंदर उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, इनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो तो तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो तो इसी को देखते हैं, इसी डायग्राम को देखिए। अब तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई और पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी दे दिए। अब देखिए इस आकृति में क्या है, इसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, ए बी ई, ठीक है, बी ई जी, ये तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो गए। अब हमसे पूछ रहा है कि चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है, चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो चार बिंदु उभयनिष्ठ होंगे तो क्या हो जाएगा, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और चार बिंदु अलग अलग दे देंगे, ठीक है। इसी में देख लीजिए, इसी को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, अब ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। अब ई में हमसे पूछ रहा है कि इनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, क्या हो, एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो किरण उभयनिष्ठ का क्या है, ये क्या है, ये सब किरण ही है, ये किरण ही है। तो कोई एक किरण, तो ये मान लीजिए किरण उभयनिष्ठ है, ओ जी किरण उभयनिष्ठ है, ठीक है। इस तरह से हमारा अध्याय 4 आज समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।